हृदय में जंकार हो, प्रेम की बौछार हो, माँ तेरी ही रहमत से सबको शिक्षा का अधिकार हो। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी नए विद्यार्थी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और आज के इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आज का हमारा टॉपिक है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को 3 राष्ट्रीय दलों का दर्जा छीन लिया है और एक नई पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया है। वो है नई राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया गया है। तो साथियों, अब देखना है कि कुछ समय पहले 8 राजनीतिक दल थे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, वर्तमान में हो गए हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 6। ये बार बार पूछा जाएगा आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो साथियों, ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा नया राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना है, क्या कौन उसके मुख्य संयोजक है, कब उसका गठन हुआ था, क्या उसका चुनाव चिन्ह है और क्यों उसे दर्जा मिला। तो आम आदमी पार्टी को देखना है कि क्यों उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ, क्या शर्त पूरी की है राष्ट्रीय राजनीतिक दल की आम आदमी पार्टी ने। और वो 3 पार्टियां तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और एनसीपी, जो शरद पवार वाली पार्टी, इन 3 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा छीन लिया है केंद्रीय चुनाव आयोग ने। तो साथियों, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा क्यों दिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा कौन प्रदान करता है। ये बात करते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है। केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग ये एक संवैधानिक आयोग है। ये कैसा आयोग है? एक संवैधानिक आयोग है। अभी कैसे संवैधानिक आयोग है? क्योंकि आर्टिकल 324 से 329 के बीच में केंद्रीय चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। अतः जिसका संविधान में उल्लेख हो वो क्या होता है? केंद्रीय संवैधानिक आयोग होता है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। केंद्रीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी और 1950। 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय चुनाव आयोग की क्या हुई? स्थापना हुई थी। साथियों, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया जाता है और छीना जाता है। अब ये कहां पर प्रावधान किया गया है? सबसे पहला हमें देखना है, एक अधिनियम देखना है कि भारत की संसद ने एक संसद में अधिनियम पारित किया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। यह अधिनियम पारित किया संसद ने और इस अधिनियम की एक धारा है, धारा 29 कै 1 का सब क्लोज है कै। इस धारा के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के कै के आधार पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग किसी दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान करता है। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है, कौन प्रदान करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। किस धारा के अनुसार करता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा कौन सी? 29(1) की कै के अनुसार प्रदान करता है। अब साथियों, हमें देखना है कि कौन सी शर्तें पूरी करे कोई दल, तब जाकर उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो ये चीज हमें देखनी है। 3 शर्त होती हैं। कितनी शर्त होती हैं? 3 शर्त यदि कोई दल पूरी कर लेता है, 3 शर्त, 3 में से कोई भी एक शर्त, 3 शर्तें निर्धारित की गई हैं, 3 में से कोई भी एक शर्त यदि कोई राजनीतिक दल प्राप्त कर लेता है, उसकी उपयोगिता प्राप्त कर लेता है, तो उसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान कर देता है। तो सबसे पहले हमें कौन सी देखनी है कि कोई भी राजनीतिक दल 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर ले। कोई भी राजनीतिक दल
4 राज्यों में, 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर ले। कैसा? क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर ले। पहली कंडीशन ये है, यदि ये कंडीशन कोई भी प्राप्त कर लेता है, कोई भी दल, तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित कर दिया जाता है। और आम आदमी पार्टी ने यही प्राप्त किया है। मैं बताऊंगा आपको, दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया है। अतः केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को क्या प्रदान कर दिया है? राष्ट्रीय केंद्रीय चुनाव आयोग ने उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दी है। दूसरी जो शर्त है साथियों, वो क्या है? दूसरी जो शर्त में अपन देखेंगे, वो शर्त है कि कोई भी दल वेद मतों का, जो वोट डाले गए वेद मतों का 6% वोट, कितने वोट? 6% वोट 4 राज्यों में प्राप्त करें। 4 राज्यों में। अब ये वोट कैसे होने चाहिए? चाहे लोकसभा के चुनाव हो और चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उनमें से जो टोटल वोट डाले गए हैं उनके 6% वोट प्राप्त करें। वो भी कितने राज्यों में? 4 राज्यों में प्राप्त होने चाहिए। कितने? वेद मतों का 6%। साथ ही में लोकसभा की 4 सीट भी प्राप्त करना चाहिए। कितनी सीट? 4 सीट। यदि ये योग्यता भी किसी दल ने प्राप्त कर ली है तो भी उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। तीसरी जो योग्यता है कि किस आधार पर उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया जा सकता है, वो है कि कुल लोकसभा की सीट है, कुल लोकसभा की सीटों के, मतलब लोकसभा की सीट कितनी है? 543 है। तो इनका क्या है? कुल लोकसभा की सीटों के कोई भी दल 2% सीट, कितनी? 2% सीट, और कितने राज्यों में? 3 राज्यों में प्राप्त कर ले। 3 राज्यों में प्राप्त कर ले। तो इन 3 कंडीशन में, ये 3 जो मैंने योग्यता बताई है, ये कोई भी दल प्राप्त कर लेता है। इनमें से कोई भी एक योग्यता, ये भी प्राप्त है तो भी उसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान कर सकता है। यदि ये प्राप्त है तो भी कर सकता है। और यदि कोई दल क्षेत्रीय 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्या करता है? उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार से 3 जो शर्त है, इनमें से कोई एक प्राप्त कर लेता है, उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित कर दिया जाता है। अब साथ ही में देखिए दोस्तों, अब वर्तमान की स्थिति जो 10 अप्रैल 2023 की बात है, वो अपने को देखना है। देखिए, सबसे पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जांच की। पहले 2016 से क्या कर दिया है कि 2 लोकसभा के चुनाव के बाद में यह आकलन किया जाता है। तो अब क्या है कि 3 जो राष्ट्रीय दल थे उनका अब दर्जा समाप्त कर दिया गया है। वो कौन कौन से दल हैं वो अपने को देखना है, जिनका 3 दल जिनका दर्जा समाप्त कर दिया गया है। 3 दल जिनका दर्जा समाप्त किया है, यानी अब वो राष्ट्रीय दल नहीं रहे। वो कौन सा है? एक तो टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है ममता बनर्जी की पार्टी थी, उसका अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया। एक कौन सी है? राखपा। राखपा ये कौन सी? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ये थी शरद पवार की, ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। ये कौन सी थी? शरद पवार की पार्टी थी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या था? अलार्म घड़ी इसका चुनाव चिन्ह था। आप टीएमसी का देखेंगे तो चुनाव चिन्ह क्या था? जोरा घास का फूल, जोरा घास, ये इसका वो था। एक है साम्यवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी। इन 3, ये पहले 3, ये तीनों के 3 दल क्या थे? राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। अब 10 अप्रैल 2023 को इनका क्या कर दिया है? दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो अब देखिए, जो नई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी है वो कौन सी बनी है? आम आदमी पार्टी। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल।
और ये कंडीशन स्थिति कब की है? 10 अप्रैल 2023 की। 10 अप्रैल 2023 की। 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल मान्य है। अब नया कौन सा बना है? ये जो बना है नया, वो कौन सा है? आम आदमी पार्टी, आप जिसे शॉर्ट में अपन कहेंगे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था साथियों 26 नवंबर 2012 को। अन्ना हजारे के जो भ्रष्टाचार को लेकर जो आंदोलन किया गया था, उससे ये दल निकला हुआ है। तो इसका गठन 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया। अरविंद केजरीवाल के। देखिए गठन पूछ लिया जाएगा 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का, और इसका संयोजक जो स्थापना करता है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल है। इसका जो चुनाव चिन्ह है, ये क्या है? झाड़ू। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। ये याद रखना है। गठन 26 नवंबर 2012 को हुआ, करने वाला कौन था? अरविंद केजरीवाल। चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। अब बात यह आती है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कैसे हुआ, यह चीज आती है। मैंने आपको एक शर्त बताई थी, यदि कोई दल किसी राज्य, 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित कर सकता है, और ऐसा ही किया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए दोस्तों, नई दिल्ली हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में केंद्र शासित प्रदेश को भी उसी योग्यता में शामिल किया है। तो इसमें यदि अपन देखेंगे नई दिल्ली में, तो यहां पर क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया किसने? नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने। अभी जो चुनाव हुए थे तो उसमें 54% वोट प्राप्त किए किसने? आम आदमी पार्टी। दूसरा पंजाब, यहां पर तो दोनों ही राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली और पंजाब में तो इनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की। यहां पर साथियों 42% वोट प्राप्त किए किसने? आम आदमी पार्टी। एक है गोवा और एक गुजरात। ये 4 राज्य हैं, राज्य याद रखने हैं आपको, नई दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात। इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया है। तो साथियों आपको ये डेट भी याद रखनी है। इसका गठन 26 नवंबर 2012 को हुआ था, और इसको कौन कौन से राज्यों में इसको जो क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ? नई दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में। इसी वजह से आम आदमी पार्टी को क्या दिया गया है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया गया। अब साथियों देखिए, वर्तमान में यदि 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बात करें तो अपन किस किस की करें? एक तो क्या है? भारतीय कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? हाथ का निशान है। तो इसका याद रखना है। इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, ये बात भी याद रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या रखते हैं? स्थापना याद रखते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई, लेकिन इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया गया जून 1952 में। जून 1952 में, क्योंकि 1952 में ही पहली बार क्या हुआ था? भारत में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो जून 1952। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो याद रखना है, एक तो ये हो गया है। दूसरा साथियों जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, भारतीय
जनता पार्टी अर्थात भाजपा। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980 की इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी। उससे पहले जनता पार्टी थी और उससे पहले जनसंघ थी, तो वो ही चल के आगे क्या बनी? भारतीय जनता पार्टी के रूप में आई। तो साथियों, अब इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1984 में इसको भारतीय जनता पार्टी को क्या हुआ था? राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा, तो ये याद रखना है, दूसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अभी इसकी केंद्र में सरकार भी है, एनडीए की, जो गठबंधन की सरकार है। तीसरा साथियों बसपा। बसपा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना जो बसपा की स्थापना की गई वो थी 14 अप्रैल 1984 को। 14 अप्रैल 1984 को। मायावती इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, स्थापनाकर्ता कांशीराम थे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि बसपा की जो बहुजन समाज पार्टी है, इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुई थी और इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ था 2004 में। अभी वर्तमान में इसकी राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो क्या है? मायावती है। स्थापनाकर्ता कौन थे? कांशीराम थे। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। भारतीय जनता पार्टी का है कमल का फूल और बसपा का क्या है? हाथी। तो इस प्रकार से हमने 3 राष्ट्रीय राजनीतिक दल पढ़े हैं। 3 ये हो गए और एक आम आदमी, 4 हो गए हैं। एक अगला जो है वो है राष्ट्रीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय जनता पार्टी। राजपा। राजपा है। वर्तमान में इसकी जो एक लोकसभा की मेंबर है तुर्रा से, अगाथा शर्मा मेघालय से। तो इस राजपा की जो स्थापना हुई थी साथियों, वो राजपा की स्थापना हुई 2013 में। स्थापना कब हुई थी? 2013 में। और इसको जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया वो 2019 में दिया गया था। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? पुस्तक, जिसे अपन किताब भी बोल सकते हैं। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक। इसके भी 4 जो राज्य हैं उनमें क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने के कारण ही इसको क्या दिया गया? इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया गया। छठी जो है वो कौन सी है? माकपा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना 1964 में होती है। कब होती है? 1964 में। और 1968 में इसको क्या दिया गया था? राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया था माकपा को। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? दरांती, हथौड़ा और स्टार। ये इसका चुनाव चिन्ह है माकपा का। तो 1964 में माकपा की स्थापना होती है और 1968 में इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो कल की स्थिति है 10 अप्रैल 2023 की। एक तो क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, एक है भाजपा, बसपा, माकपा, आम आदमी पार्टी और राजपा। इस प्रकार से 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो उसकी पूरी डिटेल आपको याद रखना है। कब स्थापना हुई थी, कब इसको दर्जा मिला है, कौन कौन से राज्यों में इसने क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो साथियों, इस क्लास के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नया विद्यार्थी वो जो भी है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।